जय हिंद दोस्तों मैं सुरेश सर। कैसे हैं भाई आप लोग। हम उम्मीद रखते हैं कि ठंडी का सीज़न है, आप लोग अपने आप को बचा करके चलेंगे। और दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों के सामने ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है और यूपीएसआई भी आने वाली है और लेखपाली की वैकेंसी आ रही है। बहुत सारी वैकेंसियाँ लगी हुई हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत से पढ़ेंगे, ज़रूर सफलता मिलेगी। दोस्तों आज का हमारा तीसरा पार्ट स्थापत्य एवं वास्तुकला का तीसरा पार्ट स्टैटिक जीके का। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन कहता है कि कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों को सबसे महत्वपूर्ण भाग को क्या कहा जाता है। तो जैसे अभी आप लोगों ने चर्चा किया होगा, चर्चा का विषय बना रहा 2024 में अयोध्या जी का मंदिर। तो अयोध्या जी के मंदिर बनाए गए और उसका मेन पॉइंट क्या होता है, गर्भगृह। तो किसी भी मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है वह माना जाता है दोस्तों गर्भगृह। तो आंसर हमारा जा रहा है गर्भगृह। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पूर्ण स्थल है जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्तियाँ विराजमान रहती है। कहता है विमान कहा जाता है, विमान कहा जाता है, शिखर कहा जाता है, मंडप कहा जाता है या गर्भगृह कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है भाई, अभी हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि जहाँ मूर्तियाँ स्थापित की जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। तो गर्भगृह होता है आंसर। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं गोपुरम या मंदिर का प्रवेश द्वार किस मंदिर स्थापत्य कला की देन है। कहा था दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला, बौद्ध स्थापत्य कला, जैन स्थापत्य कला या उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला। तो किस स्थापत्य कला को जाना जाता है दोस्तों। तो ये जो गोपुरम है ये दक्षिण भारतीय मंदिरों से संबंधित है। तो दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के मुख्य विशेषता के रूप में जाना जाता है। तो पहला हमारा आंसर जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। भारत के मंदिरों में नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल। द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, दोनों कथन सही है। अभी हमने आप लोगों से बोला था कि शैलियाँ तीन होती हैं। नागर शैली जो उत्तर भारत के मंदिर हैं वो नागर शैली में, जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं द्रविड़ शैली में, और जो मध्य के हैं वो बेसर शैली में बनाए गए। तो ये दोनों का कथन हमारा सत्य जा रहा है, निश्चित आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य शैली का विकास हिमालय से विंध्य के बीच फैला हुआ है। तो हिमालय, अब आप लोग देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है हिमालय से, हाँ भाई कह रहा है कि हिमालय से विंध्य के पर्वत। तो हिमालय कहाँ पड़ता है दोस्तों, हिमालय पड़ता उत्तर में। अब विंध्य पर्वत तक अगर हम बात करते हैं, विंध्य पर्वत मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का क्षेत्र लगाता है। तो ये सब उत्तर में आ जाते हैं। तो उत्तर में कौन सी शैली होगी, तो उत्तर में नागर शैली जाएगा। तो नागर शैली आंसर होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर। तो मध्य प्रदेश का अभी हमने आपसे चर्चा किया था ना, तीनों शैलियाँ बताई थी हमने। अब आपको खुद जाना पड़ेगा कि ये जो मध्य प्रदेश खजुराहो मंदिर है ये कहाँ पड़ता है। ये उत्तर में पड़ता है। तो उत्तर में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया दोस्तों, नागर शैली। तो ये भी नागर शैली का प्रयोग हुआ है। तो नागर शैली का प्रयोग किया गया। हाँ, अगर हम बात करते खजुराहो तो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो दोस्तों चंदेल वंशी शासकों की राजधानी थी। तो खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया, चंदेल वंशी शासकों ने बनवाया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर शैली है।
कहा था उत्तर भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत। वही क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन सब आए हुए हैं इसलिए रिपीट हो रहे हैं। तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में है। नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी नागर शैली की दोस्तों विशेषता क्या है? तो नागर शैली की विशेषता कहता है कि कोई टावर या शिखर नहीं है, इसकी विस्तृत चार दीवारी है, मंदिर का सबसे ऊपरी भाग कलश नहीं होता है, गर्भगृह हमेशा ऊंचे टावर के नीचे बना होता है। तो यही आंसर जाएगा। नागर शैली की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? कि गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे टावर के नीचे स्थित होता है। तो टावर के नीचे स्थित होता है, यही आंसर जाएगा। हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती थी? तो जहाँ उपासक लोग निवास करते थे उसे क्या कहा जाता? गर्भगृह। जी नहीं, गर्भगृह उसे कहा जाता है जहाँ मूर्तियाँ स्थापित होती हैं। कहता है विमान, विमान गर्भगृह के बगल में होता है। शिखर जो मंदिर का ऊपरी शिखर होता है। मंडप जहाँ उपासक लोग रहते हैं दोस्तों उसे मंडप कहा जाता है। तो मंडप जाएगा आंसर। ठीक। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में कौन सा तत्व गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है? तो अधिरचना या मीनार को दर्शाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? शिखर। उस शिखर बोला जाता है, क्योंकि ऊपरी हिस्सा होता तो उसे शिखर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? तो बौद्ध मंदिर का था गोरखनाथ। तो गोरखनाथ मंदिर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये महंत रहे गोरख मंदिर के, और एक नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से है नहीं। विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ मंदिर, तो बाबा विश्वनाथ मंदिर अहिल्याबाई ने बनवाया, बनारस में। बाबा विश्वनाथ मंदिर शैव धर्म को दर्शाता है। महाबोधि मंदिर दोस्तों, तो महाबोधि मंदिर जो है ये गया में है, गया में स्थित है। और सबसे बड़ी खासियत क्या दोस्तों कि 2002 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था महाबोधि मंदिर को। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। वो कहाँ स्थित है? पुष्कर। और पुष्कर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। तो पुष्कर राजस्थान में है। राजस्थान के माउंट आबू, तो माउंट आबू का दिलवाड़ा का मंदिर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है दोस्तों, ये मालूम है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये क्योंकि उत्तर में है। अगर हम शैली की बात करते हैं तो शैली नागर शैली का प्रयोग किया गया, नागर शैली हो गया। और किस धर्म को दर्शाता है? तो जैनियों का है, जैन धर्म को दर्शाता है दोस्तों। ठीक। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर, ये सब किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दें ये सब उड़ीसा का क्षेत्र लगाता है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा आंसर जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर, तो लिंगराज मंदिर दोस्तों कहाँ पर जाता है? ये उड़ीसा में है। इसका निर्माण ययाति केसरी ने करवाया, उड़ीसा में है। ययाति केसरी ने
इसका निर्माण करवाया है दोस्तों? आयात केसरी। तो उड़ीसा अंदर जाएगा। अब हम आ जाते हैं तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी बनाई गई है? भित्ति चित्रकारी, मधुबनी चित्रकारी, राजस्थानी चित्रकारी या मुगल कालीन? तो भित्ति चित्रकारी का प्रयोग किया गया दोस्तों। तो आंसर हमारा जाएगा भित्ति चित्रकारी। विश्व धरोहर स्थल कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत में कहाँ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये गंगवंशी शासक नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों मैं आपको बता दें कि 1984 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। उड़ीसा में स्थित है। तो विश्व धरोहर यानी यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 1984 में। ठीक। और बनवाया कितने? तो गंगवंशी शासक नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनवाया था इसे। उड़ीसा में है। इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, राजा नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने, गंगवंशी शासक थे। अगला क्वेश्चन आता, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सोमवंशी राजा आयात केसरी ने करवाया था। ये भी हम चर्चा कर चुके हैं, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। आयात केसरी ने इसका निर्माण करवाया। कामाख्या, तो दोस्तों मैं आपको बता दें कामाख्या मंदिर असम में है। तो कामाख्या मंदिर ये असम में स्थित है। और ये कहाँ पड़ता है? कहता है देहरादून, गुवाहाटी, भोपाल और इंदौर। तो दोस्तों याद रखिएगा ये गुवाहाटी में स्थित है, क्योंकि असम में पड़ता है गुवाहाटी। तो चलिए दोस्तों हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। और अगर भाई हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर आप लोग शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। जो लोग सब्सक्राइब न किए होंगे अब वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमारा भी हौसला बुलंद होगा और भी हम आप लोगों के सामने अच्छा मैटर लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।